नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। हमारे आसपास सेफ्टी बहुत है, सेफ्टी पिन है, सेफ्टी वॉल्व है, सेफ्टी नेट भी है, लेकिन महिलाओं की सेफ्टी नहीं है। ये सेंटेंस आपको फनी साउंड किया होगा, लेकिन महिला सुरक्षा फनी नहीं है। ये एक सीरियस मामला है, सीरियस मुद्दा है। जब लड़कियां या महिलाएं सुबह, दोपहर, शाम कभी भी सड़क पर निकलती हैं तो उनके मन में एक डर रहता है। इनफैक्ट मैं अभी अपनी एक न्यूज़ रूम की साथी से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि वो रात के समय ऑटो सिर्फ इसलिए लेती हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उससे कूद सकें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सीरियस मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मेरे न्यूज़ रूम की सभी महिला साथी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो डर हैं जो उनके मन में रहते हैं जब वो कोई कैब लेती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती हैं, या फॉर दैट मैटर सड़क पर निकलती हैं, उससे पहले उनके मन में क्या डर होते हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो चाहती हैं सरकार से या अपने आसपास के लोगों से, जो इंश्योर करनी चाहिए ताकि महिलाएं जब सड़क पर चलें, घर से बाहर निकलें तो सुरक्षित महसूस कर सकें। बहुत शर्मिंदगी मुझे ये सवाल पूछते हुए या ये वीडियो बनाते हुए ही महसूस हो रही है कि हम आज भी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो आज भी सुरक्षित नहीं है। हम सब ने कैब ली हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है, पैदल जब सड़कों पे निकले हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ हुआ है जो हमारे मन में बैठता जाता है, डर बड़ा होता जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा। तो ऐसे क्या क्या मेजर्स हैं जो आप चाहती हैं कि लिए जाएं या अपने साथ आप लेकर चलती हैं, वो सेफ्टी मेजर्स? एक्चुअली गरिमा, सबसे पहली चीज़ तो शर्मिंदगी हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं करनी चाहिए। इस बारे में बात करते हुए शर्मिंदगी उन्हें महसूस करनी चाहिए जिनकी वजह से हमें ये बात करनी पड़ रही है। और हम में से शायद ही क्या कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो हर वक्त जिसका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में ना रहता हो जब वो अपने घर के बाहर या अपने कंफर्ट जोन के बाहर होती है। यू आर ऑलवेज ऑन अलर्ट। और शायद जो लोग हमें सुन रहे हैं, जितनी महिलाएं हैं, इस चीज़ से अग्री करेंगी। और शायद पुरुषों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये कितना एग्जॉस्टिंग होता है। आपका बॉडी हर वक्त अलर्ट रहता है, दिमाग हर वक्त अलर्ट रहता है। तो एक मैंने रील देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि जब आप कैब से ट्रैवल कर रही हैं और ड्राइवर बैठा है तो ऑलवेज सिट बिहाइंड द ड्राइवर। तो है ना, क्योंकि दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ड्राइवर टू रीच आउट फॉर यू। मतलब अगर आप इधर बैठी हैं तो किसी इंसान के लिए मुड़ के आपको पकड़ना आसान हो जाएगा, पर आप उसके बिल्कुल अगर पीछे बैठे हैं, ड्राइवर बैठा है और आप बिल्कुल पीछे बैठी हैं, तो उसको थोड़ा समय लगेगा। उतनी देर में आप यू कैन प्लान योर एस्केप, पहली चीज़। एंड आई ऐड टू दिस कि एक और चीज़ मैंने देखी थी, ड्राइवर के पीछे बैठिए और अपने बैग में कोई रस्सी या स्टोल जैसा सामान रखिए और आपको ऐसे लगे कि कुछ रिस्की हो रहा है तो आप ना पीछे से उसे ड्राइवर के गले में या उसकी बॉडी में बांध सकते हो, ताकि थोड़ा सा वहां पर उसका बॉडी लैंग्वेज आप मतलब वो थोड़ा ऐसे टोन डाउन हो जाएगा या उस तरीके से एकदम एक्टिवली वो आपकी तरफ हावी नहीं हो पाएगा। तो ये भी मैं करती हूँ और मेरा पूरा टाइम ड्राइवर पे नजर रहती है। कितना मैं शीशे में देखती रहती हूँ किधर देख रहा है। और हाँ, ये बात जो तुमने बोली ये उन लोगों के लिए सही है। मेरे अंदर सॉरी मसल स्ट्रेंथ नहीं है एकदम, तो मैं तो क्या ही किसी को पकड़ पाऊंगी। पर एक चीज़ और मैं करती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा ईयरफोन्स लगा करके ट्रैवल करती थी। अब मैं जब भी कैब में बैठी ईयरफोन ना लगाऊं ताकि मैं सुन पाऊँ कि क्या बात कर रहा है वो, या जस्ट उसको ज़्यादा क्लोजली नोटिस कर पाऊँ कि कभी अगर ज़रूरत लगे। तो जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा ऑन अलर्ट रहती हूँ। तो ये तो भाई मेरी तरफ से जितना प्रिकॉशन हम ले सकते हैं कि रात में नहीं, जितना अवॉइड कर सकते हैं अकेले ट्रैवल करना वो करते हैं। बट ऑब्वियसली ऑफिस से लेट निकलना होता है और मैं कैब ही लेती हूँ, तो अब उसको तो मैं नहीं अवॉइड कर सकती। बट इसके अलावा जो मुझे लगता है कि ये फीचर्स होने चाहिए, कैब में एक SOS बटन तो दे देते हैं पर वो काम नहीं करता है। और इतने सारे पोस्ट हैं जो वायरल होते हैं इसको लेकर के। पॉइंट क्या है वो SOS बटन देने का अगर वो काम ही नहीं कर रहे, इमरजेंसी में कभी काम ना आए? तो मेरे हिसाब से एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि SOS बटन हो और वो काम करता हो, जिस पे इमीडिएट रिस्पॉन्स दी जाए जब अगर कोई महिला मदद मांग रही है तो। दूसरा, नंबर मास्क हो। अब तो शायद काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं जो नंबर मास्क कर देती हैं, यानी जब आप ड्राइवर को कॉल या मैसेज करते हैं तो आपका ओरिजिनल नंबर उधर डिस्प्ले नहीं होता है। तो नंबर मास्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस सुने हैं जहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नंबर उनको मिल जाता है फिर उसको मिसयूज़ करते हैं। और एक चीज़ और मैं सोच रही थी, क्या मैं भूल गई, मुझे सोचना पड़ेगा। आपके साथ ऐसे हुआ है जैसे अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, तो मेरे साथ ये एक बार हुआ था कि एक ड्राइवर, क्योंकि आप जब सोसाइटी में एंटर करते हो तो आपको गार्ड को अपना टावर नंबर और फ्लैट नंबर बताना होता है, तो आपकी बातें ड्राइवर सुन सकते हैं। भाई एक बार रात को अचानक मेरे जो कैब ड्राइवर थे उन्होंने मेरे घर की बेल बजाई एंड ही वाज स्टैंडिंग राइट आउटसाइड माय गेट।
आई वॉज ट्रामेटाइज द होल नाइन, मतलब ये बोलते हुए भी मैं शिवर कर रही हूँ। मुझे लगा कि कोई मेरे घर तक पहुंच सकता है, इतना आसान कैसे है ये। तुम्हें पता है कि एक ऐप आती है, मैं ऐप का नाम नहीं लूँगी, आजकल जितनी भी सोसाइटीज़ हैं स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, वो ऐप यूज़ करते हैं। उस पे आपको अप्रूवल देना पड़ता है तो ही आप कोई एंटर कर सकते हो सोसाइटी में। तो कुछ टाइम पहले तक क्या होता था कि मेरे पास वो ऐप नहीं थी। जब मैंने इंस्टॉल की भी उसके बाद मैंने गलत फ्लैट नंबर देना स्टार्ट कर दिया था कि उस ड्राइवर को मेरा असली फ्लैट नंबर नहीं पता होगा। पर वो हो क्या रहा था कि क्योंकि मैं गलत नंबर देती थी तो अप्रूवल के लिए जो कॉल जा रहा था वो उस फ्लैट के पास जा रहा था। ऑब्वियसली वो रिजेक्ट करे दे रहे थे, तो मुझे थक हार कर अपना असली फ्लैट नंबर देना पड़ा। और अब सब ऊपर भगवान भरोसे है कि अब देना पड़ता है, क्योंकि एंट्री अप्रूवल के लिए आपको उस पर अपना फ्लैट नंबर देना है, तभी कॉल आएगी। तो ड्राइवर के पास आपका फ्लैट नंबर तो होता ही होता है, ये चीज़ है। आई एग्री। और ये बहुत स्कैरी होता है। खुशी, तुम रात को ऑफिस से निकलती हो, ट्रैवल करती हो, लंबा डिस्टेंस है तुम्हारा यहाँ से घर का, तुम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के चलती हो? एक तो मैं अपने पास कैंची ज़रूर रखती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अब पता नहीं अब उसको कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, पर मतलब एक वो रहता है, प्लेसिबो इफेक्ट रहता है कि यार मेरे पास है ना तो आई एम सेफ, एक वो चीज़ है। और दूसरी चीज़, कभी कभार ऐसा होता है ना कि मतलब कोई अगर आपको, जैसे मैं मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ तो अक्सर ऐसा होता है लड़के लड़की समझकर सीट दे देते हैं। तो अगर जैसे पीरियड्स चल रहे हैं तो मैं बैठ जाती हूँ, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वो मैं एज अ वुमन उनसे बात करूं, और मतलब पता नहीं ये क्या तरीका है, बट एंड दे मेक यू फील वेरी क्रीप्ड आउट, लाइक दे डोंट मेक यू फील सेफ। ठीक है, तो वो पूछने लग जाते कि अच्छा आप कहाँ से हैं। अब ऐसे में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी कि आप कहाँ से, पता नहीं कैसे रिएक्ट करें, वही ना, पता नहीं लगता कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं ऐसे में अपना गलत पता बताती हूँ कि नहीं मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं कहीं और की हूँ, या मैं इस जगह की हूँ, इस जगह की हूँ, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन से स्टेशन पे उतरेंगी, मैं आपको छोड़ दूँ। ये चीज़ें भी करते तो मतलब बहुत ऐसे बुरा लगता है। तो एक तो मैं कैंची ज़रूर रखती हूँ, और कभी कभी पेपर स्प्रे भी मैं कैरी करती हूँ। और ये जो आपने कैब में स्टोल वाली बात की, ये भी मैं करती हूँ। और कभी कभार ना क्या होता है कि जैसे हम अगर कैब बुलाते हैं ना तो नंबर मैच नहीं करता, बहुत बार ऐसा होता है, ऑटोज़ के साथ मोस्टली बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे उस केस में भी जब मैं अकेले ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है कि यार नंबर मैच नहीं कर रहा, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है, लेकिन कभी कभार इतना होता है कि आप इतने लेट हो रहे हो और आपको लगता है कि नहीं यार अब क्या कर सकते हैं। तो उस केस में भी बहुत ऐसे एकदम, ये अगर कोई कैब वाले सुन रहे हैं तो उनको इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि जो नंबर ऐप पे डिस्प्ले हो रहा है वही सेम नंबर की गाड़ी है, क्योंकि हम अक्सर अपनी डिटेल्स जो हैं अपने लव्ड वंस को भेजते हैं, तो वो उस हिसाब से ट्रैक करना आसान हो जाता है कि अगर लड़की लेट हो रही है तो उनको ट्रैक करना आसान हो जाए। तो मतलब मैं तो ये जो कैब वाली बात तुमने बोली ना, कई बार मुझे लगता है हमें भी ना कि अगर कैब का नंबर मैचिंग नहीं है तो मैं नहीं बैठूंगी। कई बार हम बैठ जाते हैं, हमें लगता है घर जाने के लिए लेट हो रहा है, ठीक है नंबर अलग है कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं, दूसरी कैब करेंगे वापस से आएगी। लेकिन हमेशा हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर गाड़ी का नंबर मैच नहीं कर रहा है तो हम नहीं बैठेंगे, कैंसिल करके राइड कंप्लेन करके उसकी दूसरी जो है बुकिंग करेंगे कैब की। क्योंकि फिर हम कहाँ कंप्लेन करेंगे, वो ट्रेस कैसे होगा, आप उसको ट्रैक कैसे करेंगे। मतलब बहुत सारे लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स ऑफ माइंड टेल मी कि यार हम लोग जब कैब से ट्रैवल करते हैं ना तो आराम से हम आधी सीरीज या आधी फिल्म निपटा लेते हैं। वी डोंट हैव दैट लग्जरी गाइज। हमें ड्राइवर पे नज़र रखनी पड़ती है, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है, उसकी 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 उस मिरर पे नज़र रखनी पड़ती है कि भाई वो हमें तो नहीं देख रहा है, कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी तो नहीं हो रही है जिससे थोड़ी देर में हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारे पास तो वो लग्जरी बिल्कुल भी नहीं है। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बैटरी रिक्शा चलती है तो शेयर्ड सवारी में चलती है, मैं कभी कभार अकेले लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑल्दो लोग कहेंगे कि बहुत पैसा है, ठीक है जो भी है, लेकिन कभी कभार क्या होता है रात का फ़ायदा उठा के ना आपके साथ लड़का बैठा है तो दे ट्राई टू, अब अंधेरे में दे ट्राई टू टच यू, एंड वो चीज़ एब्सटेन करने के लिए आई वुड रादर पे मोर टू गो अलोन देन टू बी इन अ शेयर्ड वन। एंड दे विल बी लाइक मैडम इतनी दिक्कत है तो आप प्राइवेट ऑटो कर लो ना, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल ही क्यों कर रहे हो, बगल में बैठे हो तो पैर तो छुएगा ही ना, हाथ तो छुएगा ही नहीं। मतलब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना कि आपको लगता है कि ठीक है यार, मतलब क्या बहस करूं मैं इस इंसान से, मैं ही अलग से एक ऑटो कर ले। और हमारी लड़की होने का वो मतलब फ़ायदा भी उठाते हैं कि मतलब यार ये नहीं बोलेगी, उन्हें पता है ये नहीं बोलेगी कि उसे डर लगता है कि अगर ज़्यादा बोल देगी तो कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये चीज़ का वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो ऑल इन ऑल मतलब मैं
इतना दूर तक ट्रैवल करती हूँ तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि एक तो मैं निकलते ही अपने घर पे कॉल करूँ, ये सबसे ज़्यादा कोशिश करती हूँ। और अगर कुछ लेट हो रहा है, अगर मेट्रो नहीं आ रही है तो वो भी मैं भले ही 5 मिनट लेट हो रहे हैं मैं बताऊँ, ठीक है। और बाकी मैं पेपर स्प्रे और स्टॉल वगैरह तो रखती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस तो नहीं सुनने मिलेंगे। उपासना, एडवेंचर फिल्म का एक कैरेक्टर मान के चलते रहती हूँ, मतलब कोई भी मोड हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, मैं बैठे रहती हूँ और मैं इमेजिन कर रही होती हूँ कि अगर मुझे इस गाड़ी से कूदना पड़ गया तो मैं कैसे करूँगी। मैं मेंटली हमेशा इमेजिन कर रही होती हूँ कि मैं कूद के क्या करूँगी। मैंने लिटरली पूरा सिनेरियो इमेजिन किया हुआ है कि मैं गिरूंगी, कोहनी चलेगी, हड्डी टूट गई तो मैं क्या करूँगी। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं बेफिक्र होकर के बैठ जाऊँ, हाँ बैठ जाऊँ ऐसे चैन से बैठे हुए। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब गलती से अगर आपको वो सामने वाले मिरर में आँख पड़ गई तो आपको दिख रहा है कि वो देख रहा है सामने वाला। बाइक हो, ऑटो, कभी कभी लगता है वो मिरर एडजस्ट कर रहा होता है, तो मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि क्या वो डायरेक्शन के लिए एडजस्ट कर रहा है या फिर वो मुझे देख रहा है। मैं कूद के उतर भी नहीं सकती। तो मेरे दिमाग में हमेशा मतलब बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि किसी दिन कूदना ही पड़ेगा, हाथ पैर तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डजेंट मैटर आप चाकू रख लो, कैंची रख लो, कुछ भी कर लो, फिजिकली वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे पता है कि मेरा ही नुकसान होगा, बॉडी वाइज मेरे को ही नुकसान होगा। मैं इस चीज़ के लिए भी मतलब इतनी लो लेवल पर जाकर के थिंकिंग वो होती कंक्लूड होती है कि झेलना हमको ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कितनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी लगा लो। इस लेवल का डिसअपॉइंटमेंट एक अंदर बैठ चुका है। कैब नंबर वाली चीज़ हो गई। इसके अलावा ये भी होता है ना कि एक अकाउंटेबिलिटी, अब दिन पर देखो ना ऐसे कैब के ऐप्स आते जा रहे हैं, ये ऐप है, वो ऐप है, कूपन है, ये वगैरह वगैरह। कोई भी एक सिंगल कंपनी ऐसा दावा नहीं करती है कि हमारे जो ड्राइवर्स होंगे उनकी हम लोगों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके पूरी प्रोफाइलिंग करके उनको हायर किया हुआ है। कितनी बार तो दिक्कत यही आती है ना, कंप्लेन करो तो कुछ मतलब कंप्लेन का कोई SOP ही नहीं है कि अगर बाई चांस कुछ तो करके भाग गए, चलो ठीक है। कंप्लेन कर दिया तो उसके लिए आपने क्या विंडो बना रखे हैं। तो ये जो ड्राइवर आते हैं जो उस पर इनरोल करते हैं, उनके दिमाग में भी डर रहता है ना कि हम पकड़े जाएंगे, फिर हमारे साथ बुरा होगा। आपने क्या SOP बना रखी है? कोई इसके बारे में बात नहीं करता, सब बात करते हैं कि आपको टाइम से मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन व्हाट इफ़ दैट हैपन्स, उसके बाद क्या होता है? मास्किंग वाला नंबर तो बता दिया सर्वर जी ने कि नंबर, मुझे एक बार खुद ड्राइवर ने एक ने फ़ोन करके बोला, कुछ एक आध अच्छे भी होते हैं, मतलब उनको भी पता है कि क्या सिनेरियो है। तो उसने मेरे को कॉल करके बोला कि मैम आप कंपनी को फ़ोन करके बोल दीजिए क्योंकि आपका ओरिजिनल नंबर शो हो रहा है। कायदे से ऐसा होता नहीं है, वो दूसरा नंबर दिखाते हैं, टेलीफोनिक नंबर देते हैं। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा मेरा ओरिजिनल नंबर शो हो रहा है वहाँ पर। और अगेन वो यही करते हैं। और कैब वैब छोड़ दो ना, नॉर्मली हम लोग जैसे रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, क्या होता है कि कभी आप किसी से बात कर रहे हो, किसी का नंबर ले लिया आपने, किसी से बात करनी है, नंबर आपने दे दिया, फिर आपने नंबर दे दिया तो बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। वो मतलब आपको कॉल करेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपको वीडियो कॉल करेंगे, 10 बार करेंगे, आपको पता ही नहीं कि किसका नंबर है। मुझे दोस्त लोग बोलते हैं कि तू पागल है, अपना ओरिजिनल नंबर क्यों लेके आई? तो मेरा इंस्टिंक्ट ही काम नहीं करता है कि अच्छा ओरिजिनल नंबर नहीं देना, उसका मिसयूज़ होता है। और कभी दे हैव नेवर सरप्राइज्ड मी कि मैंने नंबर दे दिया और मेरे पास कोई ऐसा रैंडम कॉल या मैसेज नहीं आया है। मतलब ऐसा लगता है कि आ गया, इसी का तो इंतज़ार था। तो कॉन्स्टेंटली आप शायद जो मेल फ्रेटर्निटी है वो शायद इस चीज़ को नहीं समझ सकती, क्योंकि कभी भी उन लोगों को उस सिनेरियो में, हाँ मतलब उनको लगता है कि क्या है यार, ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है। बट हमारी 50-60% एनर्जी एक ऐसे डेंजर को ट्रीट करने में या एनालाइज करने में, उसके हेलुसिनेट करने में जाती है जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम भी 100% ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, आधी एनर्जी वहाँ चली जाती है हमारी। तो मुझे लगता है कि ड्राइवर्स के फ्रंट पर जिन लोगों को आप दे रहे हो उनकी थोड़ी स्क्रीनिंग स्ट्रिक्टनेस के साथ हो तो ज़्यादा बेटर है। वो एक अच्छा फीचर हो सकता है। SOS वगैरह कॉल नौबत मेन तो तब आती है ना जब ड्राइवर आपका मिसबिहेव कर रहा है। तो और कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, गिर विर गए तो भी ऐसे छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसे होता है कि वो बस देखेंगे उनकी गाड़ी को तो कुछ डैमेज नहीं। एक बार मैं आपको बताऊँ गरिमा क्या हो रहा था। हम अभी यहीं से जा रहे थे, हमने ऑटो बुक की हुई थी और क्या बोलते हैं DLF के पास यूजुअली क्या ऑटो में 3 पैसेंजर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो कुछ मैंने ऑफलाइन भी पूछा था, ऑनलाइन बुक किया तो फेयर उसको मतलब ऑनलाइन वाले में उसको कम फेयर मिल रहा था। तो आया, उसने ऑफलाइन जो पहले से खड़ा था उससे बात की तो उसने बताया कि मैं तो ज़्यादा चार्ज कर रहा था। तो उसको खुन्नस भर गई कि और शिट मेरे को तो कम किराया मिल रहा है। मैं अकेले बैठी, आगे मेरे को अपनी फ्रेंड को एक और लेना था, रास्ते में ही था, बस उसको 2 सेकंड रुकना था, उसको बैठना था। वो इतना तिलमिला गया, उसने बोला कि मैम ऐसे कैसे आप 2 लोग बैठ रहे हैं, अलाउड नहीं है, मैं उतार दूंगा। मैंने बोला भैया आप क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है, 3 लोग तो बैठते ही हैं। पूरे रास्ते उसने किड़किड़ 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 इतने गुस्से में रैश ड्राइविंग करके गाड़ी चलाई, हमें लग रहा था हम पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोई सिक्योरिटी नहीं। और ये तो हम तो ऑनलाइन बुकिंग वालों में फिर भी ये है कि एक पर्सन है,
ऑफलाइन अगर आप कुछ लेते हो, बुक करते हो, तो उसमें तो आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते, नंबर शेयर कर सकते हो, उसकी ट्रेसेबिलिटी ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो प्रेफर है कि ऑनलाइन हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट है, रिलायबिलिटी है, लेकिन अगर वो थोड़े से इस एस्पेक्ट पर काम करें कि हम लोगों को ये नहीं शेयर करना पड़े कॉन्स्टेंटली कि क्या हो जाएगा, कूदना पड़ेगा, नहीं कूदना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग को लेकर के अगर एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बने तो शायद कुछ हद तक और कंट्रोल किया जा सकता है। करेक्ट। आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐसी ऐसी और तैयारियां होनी चाहिए और ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए, ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे कि वुमेन सेफ्टी नॉट जस्ट ड्यूरिंग नाइट, एनी टाइम ऑफ द डे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहे। 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा लगता है, कई बार सोचिए कि लगता है कि यार बस ये लोगों का घूरना बंद हो जाए सबसे पहले। मतलब इतनी सारी पॉलिसीज़ में एक ना मतलब बहुत है कि आप किसी को इतनी देर से ज़्यादा नहीं घूर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं तय है कि अगर मैं जाकर किसी थाने में ये बोलूँ या फिर मैं यही बोल दूँ कि मेरा कैब ड्राइवर अपने जो मिरर है उससे मुझे घूर रहा, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूँगी इस चीज़ को, और हाँ कैसे मैं प्रूफ करूँ कि नहीं वो घूर रहा था, कि अब मैं इसका वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड करूँगी ना। वो घूरना ऐसी चीज़ है ना कि आपको उस समय अनकंफर्टेबल करता ही करता है, लेकिन वो ना बहुत मेंटली आपको इतना डिस्टर्ब कर देता है ना कि आप उस सिनेरियो से निकल भी जाओ। जिस समय ये घटना हुई, मान लीजिए कि किसी ने घूरा, उस समय मैंने जैसे तैसे करके उसको बुलाया, लेकिन आप जब घर पे से थोड़ी देर बैठे रहो ना तो आपको वही याद आता है। आपको लगता है कि यार कपड़े भी ठीक पहने थे, बंद था सब कुछ, ये था वो था, तब क्यों, मतलब क्या मतलब कई बार ऐसा लगता है कि सोचिए और समझिए कि क्या सोच के घूर रहे थे आप, क्या सोच के। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं पर्टिकुलर ऐसे जाती हूँ, शाम का टाइम हो जाता है, तो मैं एक ये चीज़ बहुत फॉलो करती हूँ कि जैसे रोड होती है ना, तो जब उस पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो मैं कभी ना फुटपाथ से नहीं जाती, मुझे बहुत डर लगता है। ये मैं जब कॉलेज में थी ना, तो मुझे मेरी एक फ्लैटमेट थी, उन्होंने मुझे चीज़ सिखाई थी कि जब ऐसे रात का अंधेरा हो जाए और ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो, तो हम लोग नॉर्मली, हमसे कहा भी जाता है कि फुटपाथ पे चलो, इट इज़ सेफ। मैं हमेशा रोड से जाती हूँ, मुझे इस बात का डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि जो गाड़ी खड़ी है उसका दरवाज़ा खोल के कोई खींच ले, तो वो एक खौफ बैठ गया है मन के अंदर। तो मैं हमेशा ना, जब भी कोई गाड़ी खड़ी रहती है और रात का अंधेरा होता है, नॉर्मली दिन में भी कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेन रोड से जाऊँ। हाँ, थोड़ा सेफ्टी से जाऊँगी, उस समय ईयरबड्स निकाल लूँगी या फिर जो भी होगा, लेकिन मैं फिर इधर से नहीं जाती। और वो ऑटो वाला, मतलब भले अब उसको लोग रील्स में और इन सब चीज़ों में शेयर करती है कि नहीं नहीं हम तो ऑटो में इसलिए और वो सच है। मतलब हो सकता है कि लोगों को लगे कि अरे, लड़कों को मोस्ट ऑफ ही लग सकता है कि अरे इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कि अरे इतना कौन सा हुआ बना दिया कि आप ऑटो में से कूद सकती है, लेकिन वो है। मतलब हम ना अपने आप को यही बोल बोल के दिल को दिलासा देते हैं कि भाई कुछ भी हो जाएगा ना, एटलीस्ट मेरे पास ये बैकअप ऑप्शन रहेगा। ठंड में जाते हैं यार, कई बार शिफ्ट ख़त्म होती है, बहुत ठंड लगती है ऑटो में घर जाने में, बट ऑप्शन ही नहीं है। मतलब डर रहता है ना कि यार मान लो जा रहे हैं, कैब का गेट ही नहीं खुला। कई बार होता है कि आप कॉन्शियस माइंड में भी कैब का गेट नहीं खोल पाते हो, और जब दिमाग इतनी सारी चीज़ों में उलझा रहेगा, उस समय डर लगता है कि अगर कैब का गेट नहीं खुला तब क्या होगा। एटलीस्ट, और मैं कई बार सोचती हूँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हाथ टूटेगा, मुंह पे चोटें आएंगी, और क्या होगा, लेकिन जान तो बच जाएगी ना। सबसे ज़्यादा ऑटो के साथ यही एक वो सुकून रहता है कि भाई कुछ भी हो जाएगा, कूद के जान तो बच जाएगी ना, जान बच जाएगी। एटलीस्ट चिल्लाऊंगी तो आवाज़ तो कोई सुन लेगा ना। और वो कितना भी हो कैब में कि हम ये, और जो उपासना ने भी थोड़ी सी चीज़ें पहले शेयर करी, ऑटो कैब उन लोगों से, मतलब हम कभी फेवर नहीं मांगते, हमें नहीं चाहिए आपका फेवर, फिर सिर्फ हम अपने राइट्स मांग रहे हैं जो हमको आपकी कंपनी ने दिए हैं। अगर हाँ, हम उसके लिए पैसे दे रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी बुक किया है, 2 स्टॉप बुक कर दिया है, उसमें भी इतना किचकिच 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 किचकिच, भाई किस चीज़ का किचकिच कर रहे हो? फ्री में तो हम भी नहीं जा रहे, पैसा तो हम आपको दे ही रहे हैं ना। और यार थोड़ा आप भी कंसर्न दिखाओ कि यार मेरी कैब में एक फीमेल बैठी है, मैं एटलीस्ट उसको इतना कम्फर्ट, आप मत बात करो। कुछ कैब ड्राइवर्स तो इतना इतना बतियाने की कोशिश करते हैं ना, आप कितना अवॉइड करो। 10 मिनट के रास्ते में भी, अच्छा मैडम ये यहीं काम करती हो आप? भाई यहीं से आई हूँ तो यहीं काम करती होंगी ना, और तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं तुम्हें नहीं बात करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हें नहीं इंटरटेन करना है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे। लेकिन वो इतना इतना इरिटेट कर देते हैं, कई बार आपको, आप नहीं चाहते हो कि आप किसी से रूड हो। कई बार लगता है कि चल वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन होना पड़ता है रूड, कहना पड़ता है कि भैया आप अपना काम कर लो, आप आगे देख लो। उस समय और पता है ये कहने के बाद हमको ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ऐसे प्राउड फील करते हैं कि ओ आज तो हमने किसी को ऐसा कह दिया। उसको कहने के बाद हमें और ज़्यादा डर लगता है, डर इस बात का कि यार अभी बदला ना निकाले, अभी घर जाने में दूरी है, तो ऐसा ना हो कि कहीं गाड़ी अचानक से रोक दे। मैं बहुत रिसेंट की बात बता रही हूँ, मैं ऑफिस से जा रही थी, मतलब सोचिए मन में कितना डर है चीज़ों का, कि हमारी जो ऑटो से जा रही थी, ऑटो गई
तो यहाँ ना इस्कॉन मंदिर के पास ना ऐसे कट आता है, तो वहाँ पे ना एक लड़का अपनी बाइक से आया। तो एक तो 2 चीज़ों का डर होता है जाते वक्त की, ऑफिस का लैपटॉप साथ में रहता है तो लगता है कि भाई जान तो बच्चे बच्चे ये लैपटॉप कोई चोरी करके ना ले जाए। अग्री ना, मतलब मैं ना ऐसे बैठती हूँ ना, तो ऐसे अब ठंड में होता है तो मैं अपने लैपटॉप का जो हैंड बैग है जिसमें लैपटॉप रहता है उसको ऐसे करके ऐसे बैठती हूँ कि भाई खींचेगा तो बच जाएगा, लैपटॉप तो बचाना ही बचाना है और अपनी जान भी बचानी है। तो बराबर में आकर ऐसे ऑटो वाले वो से एड्रेस पूछने लगा। तो पहले तो मैंने अपना एक ईयरबड, फिर मैं बहुत देर तक सुनती रही क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, फिर मैं खिसकती इधर खिसकती, इतना डर था। फिर पहले मैंने उसको पूरा एनालिसिस किया, मैं उसको जितना जज कर सकती थी, सॉरी मुझे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए, पर मैंने उसको किया क्योंकि वो मेरे अंदर डर था और अंधेरा था, बारिश का टाइम था। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं, मैंने अपने लैपटॉप वाले बैग को इधर से इधर शिफ्ट किया। मैंने कहा कि चलो लैपटॉप तो बच गया, मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी है। बट मतलब अभी कह रहे हैं हम थोड़ा लाइट मूड में है, बट आप जो इस चीज़ को देख रहा है, जो लड़कियां वो स्पेशली इस बात को रिलेट कर पाएंगी ना कि हम ना, हमारे दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि एक वो जो नॉर्मली इंसान का पॉकेट मरता है तो वो इंसान सिर्फ अपने पॉकेट पे, लड़कों का कि भाई वो किसी भीड़ वाली जगह पे जाए ना, उनको बस अपनी पॉकेट, फ़ोन, ये सब सेफ होना चाहिए। हमको ये सेफ करना ही करना है, इसके अलावा हमें ये भी मतलब इंश्योर करना है कि हम कितना सेफ रह सके। एंड ये तो वो पब्लिक, ये तो कैब्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर दैट मैटर, जिसमें इतनी भीड़ होती है, जहाँ पर मतलब हमें हमेशा से ये ही सलाह दी गई है, यही ज्ञान दिया गया है कि ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर बहुत सारे लोग हों ताकि आप सुरक्षित महसूस कर सको। पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस पर तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई अनसेफ फील करवा ही देता है आपकी अपनी हरकतों से, अपनी नज़रों से। आपका ऑफिस जहाँ पर आपके आसपास ज़्यादातर लोग आपकी पहचान के होते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, वहाँ भी कई बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कई बार ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको अनसेफ फील करवा देंगे। आपका ऑफिस आपके लिए ट्रॉमा बन जाएगा। आप भी मतलब जब सड़कों पे निकलती हैं बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती होंगी, वो क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो आप लेके चलती हैं? मेरा तो ऐसा है, मैं तो एकदम भाव शून्य हो जाती हूँ जब कोई पूछता है कि क्या, अच्छा है। ये एक तो तरीका रहता है कि डर वाला एक्सप्रेशन चेहरे पे लाने ही नहीं देना, एकदम चिल होके बात करो कि सामने वाले को लगे कि अरे ये तो डर ही नहीं रही है। तो एक तो ये है, भले अंदर से कितना हाँ, नर्वस हो, राइट, एकदम हाथ कपकपा जाए लेकिन चेहरा नहीं कपकपाना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा मेरे ख्याल से जैसा कि अभी उन्होंने भी बोला कि अंधेरा रहता है, बारिश का समय है, तो अगर थोड़ा बहुत लाइट्स लग जाए जहाँ पे नहीं लगी हैं, तो एक ये पॉइंट जो सरकार कर सकती है। तीसरा, कभी कभी जैसे मैं बाइक वगैरह से जाती हूँ तो 1-2 ऐप पे ये बहुत अच्छी बात है कि अगर रात के समय आप जा रहे हो तो फिर उधर से कॉल आता है कि हाँ आप सही सलामत पहुँच गए तो 1 दबाओ, नहीं पहुँचे तो 2 दबाओ। तो अगर पहुँच गए हैं तो 1 दबा सकते हैं। और कई बार ये भी होता है कि अगर वो आपको किसी और रूट से लेके जा रहे हैं तो फिर मेरे जो ऐप है उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप दूसरे रूट से जा रहे हो, तो आप ठीक हो कि नहीं हो। तो एक ये अच्छी चीज़ है जो अगर सरकार किसी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके सरकारी बसों में या फिर ऑटो रिक्शा में, इन सब में, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। राइट। हाँ। और ये सब तो वो बातें हैं ना जो घटना हो जाने के बाद, 1 दबाइए 2 दबाइए, क्या जब आपके साथ कोई गलत घटना हो जाएगी या आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके लिए ज़िंदगी भर का ट्रॉमा बन जाएगा, तब वो 1 दबाने और 2 दबाने से क्या मतलब बनता है? हमारे पास ये वो थोड़ी गिनी चुनी कहानियाँ थी जो हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद थी, क्योंकि हर लड़की के पास कई कहानियाँ हैं, लेकिन आपके आसपास ऐसी बहुत सारी लाखों की संख्या में स्टोरीज मौजूद होंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने एंड पे ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके आसपास जो महिला है वो कम से कम खुद को अनसेफ ना फील करे। बस इतना ही आप सुनिश्चित कर सकते हैं। शुक्रिया।